नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ पीआर और मैं हूं विक्रांत। आज फिर एक नई कहानी से शुरुआत करते हैं। तो चलिए, बिहार के मुंगेर में दिल दहलाने वाली घटना आपको शायद याद होगा, जहां 8 साल की बच्ची से हैवानियत की गई है। उसकी रेप के बाद हत्या करने के साथ ही एक आग भी निकाल ली जाती है। बच्ची का छत विक्षत शव गुरुवार की सुबह मिलने से सनसनी फैल गई। घटना जिले के साफियाबाद ओपी क्षेत्र के पूर्वी टोला फरदा की है, जहां दूसरी कक्षा में पढ़ने वाली बच्ची के साथ क्रूरता की सारे हदों को पार कर दिया गया है। उसकी दाहिनी आंख निकालने के साथ ही हाथ की उंगलियां को भी कूच दिया गया। बुधवार को दोपहर करीब 1 बजे अपने पिता के साथ गंगा घाट आई थी। पिता ने बच्ची को घर भेज दिया और खुद मछली मारने गंगा में चले गए। जब बच्ची काफ़ी देर तक घर नहीं आई तो परिजनों ने खोजबीन शुरू की। पूरी रात खोजबीन हुई, लेकिन बच्ची कहीं नहीं मिली। गुरुवार की सुबह बच्ची का शव क्षत विक्षत स्थिति में पड़ोस के एक व्यक्ति के भट्टा से बरामद किया हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस की टीम को घटनास्थल पर खून के धब्बे मिले थे। पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर मेडिकल और पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। मुंगेर एसपी जगन्नाथ रेड्डी उर्फ जल्ला रेड्डी ने बताया कि प्राथमिकी दर्ज कर जांच की जा रही है। दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं दूसरी घटना की अगर हम बात कर लें तो 9 साल की मासूम बच्ची के साथ उसके रिश्ते के चाचा ने ऐसी हैवानियत की जिसके सामने दिल्ली का निर्भया सामूहिक दुष्कर्म व हत्याकांड भी पानी मांगता दिख रहा है। मंगलवार की शाम गोपालगंज के सिघवलिया थाना क्षेत्र में पड़ोसी के घर के छज्जे पर रखे बक्से में एक बच्ची के शव की बरामदगी के मामले में पुलिस ने जब उसके चचेरे चाचा को गिरफ्तार कर पूछताछ की तो सुनकर सन कर देने वाली घटना उजागर हुई। उसने बताया कि बच्ची उसके दुष्कर्म को बर्दाश्त नहीं कर सकी और वह मर गई। दुष्कर्म करने के बाद जब उसने बच्ची को मरा पाया तो शव को ठिकाने लगाने की योजना बनाई, लेकिन वो सफल नहीं हो पाया। आपको याद होगा कि दिल्ली में कुछ साल पहले एक पारा मेडिकल छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म व शारीरिक प्रताड़ना के मामले ने देश ही नहीं बल्कि दुनिया को भी हिला दिया था। बाद में इलाज के दौरान लड़की की मौत हो गई। लंबी न्यायिक प्रक्रिया के बाद उसके दोषियों को पिछले साल पहले ही फांसी दे दी गई। गोपालगंज में मासूम बच्ची से हैवानियत के मामले में आरोपित को बच्ची के मरने का पता दुष्कर्म के बाद चलता है। इस घटना ने दुष्कर्म व हत्या के निर्भया कांड की याद ताज़ा कर दी गई। सिधवलिया थाना क्षेत्र के बखरौर गांव में मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना को लेकर बच्ची के पिता ने 4 लोगों को आरोपित किया। चचेरे चाचा को पुलिस ने गिरफ्तार किया, तब मामले का पटाक्षेप हुआ। जानकारी के अनुसार 9 वर्षीय बच्ची पड़ोसी जय किशोर शाह के 1 साल के बच्चे के साथ खेलने उसके घर जाया करती थी। मंगलवार की सुबह बच्चे के साथ खेलने की बात कह उसके घर गई। जय किशोर उसे फुसलाकर कमरे में ले गया और दुष्कर्म करने लगा। दुष्कर्म के बाद उसने देखा कि बच्ची की पहले ही मौत हो चुकी थी। उसने पुलिस को यह भी बताया कि बच्ची की मौत के बाद पत्नी के साथ मिलकर शव को बोरे में डालकर उसे बांध दिया। इसके बाद बक्से में डालकर ताला मार छज्जे पर रख दिया तथा सभी लोग बाहर का दरवाज़ा बंद कर निकल गए। उन्होंने बाद में आकर शव को ठिकाने लगाने का प्लान बनाया। जब काफ़ी देर तक बच्ची घर नहीं लौटी तो स्वजनों ने खोजबीन शुरू की। उन्होंने देखा कि जय किशोर का घर बाहर से बंद है। घर के बाहर जय किशोर की मां सरस्वती कुंवर खड़ी थी। उसके विरोध के बावजूद ग्रामीणों ने जबरन दरवाज़ा खोला तो छज्जे पर रखे बक्से में बच्ची का शव बरामद हुआ। शव देखकर लोग की कलेजा कांप उठा। इसके बाद बच्ची के पिता के बयान पर जय किशोर शाह, उसकी पत्नी सुशीला देवी, मां सरस्वती कुंवर तथा भाई प्रदीप कुमार के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई। पुलिस ने जय किशोर शाह को गिरफ्तार किया।
थानाध्यक्ष रंजीत पासवान ने बताया कि अन्य आरोपियों को गिरफ्तार करने के लिए छापेमारी चल रही है। जयकिशोर साकी बच्ची के पिता के साथ पटना में ठेला पर गन्ने का रस बेचता था। लॉकडाउन के कारण जयकिशोर गांव में ही रहने लगा तो ये हैवानियत छोटी सी मासूम बच्ची के साथ कहीं ना कहीं इंसानियत को, मानवता को शर्मसार करती है। उस अबोध बच्ची को क्या पता कि हमारे साथ क्या हो रहा है या मेरे चाचा मेरे साथ क्या कर रहे हैं, लेकिन दुष्कर्मी को शायद अपनी हवस मिटाने के लिए ये काफ़ी था। तो ऐसे ही नई नई कहानियाँ से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।